इस बात का जश्न, अरे जवाब मांगती है हिमाचल की। जश्न मनाने का कोई कारण होना चाहिए। बोले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का जश्न मनाने से तकलीफ क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है, आप जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। इसलिए आज हम जन आक्रोश यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश में निकले हैं। साथियों, भाइयों बहनों, आज याद करना पड़ेगा 2022 का चुनाव। यही वो गलियां सिम और की, यही वो रास्ते सिम और के कांग्रेस के नेता घर घर में जाकर फार्म भरवा रहे थे। आइए फार्म भरिए, 1500 रुपए आएगा, 1500 रुपए आएगा। इनके नेता भाषण दे रहे थे। चौधरी साहब, अरे महाराज क्या भाषण था? बोले एक होला तो 1500, 2 होला तो 2000, 3 होला तो 4000 और 4 होला तो 70,000 रुपए साल घर में आएगा। 18 साल से ऊपर हर को आएगा। जरा विचार करिए, 28 लाख बहनें हैं 18 साल से ऊपर। 28 लाख बहनों के साथ धोखा किया, गद्दारी की, बेईमानी की। क्या इस बात का जश्न है? 28,000 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। 28,000 को भी नहीं मिला, इसलिए जश्न मनाने जा रहे हैं। इस बात का जश्न कि 28 लाख बहनों का 36,000 रुपया कांग्रेस के ऊपर कर्ज चढ़ गया 2 साल का, इस बात का जश्न। मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है। इनकी देश की नेता प्रियंका जी वो हिमाचल में आई, गली गली में आई और ये भाषण दिया, पहली कैबिनेट आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 2 बार बोला, 3 बार बोला। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख रोजगार मिलेंगे। अरे डूब मरो प्रदेश की सरकार, निकम्मी सरकार, एक भी और बेरोजगार को रोजगार नौकरी नहीं दी और तुम जश्न मना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कब कहा था सरकारी नौकरी देंगे? अरे तुम्हारे तो वीडियो हर एक की जेब में है। तुमने तो कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, 28 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री में पहली कैबिनेट में देंगे और 100 रुपए लीटर दूध किसान का पहली कैबिनेट में लेंगे, 2 रुपए किलो गोबर पहली कैबिनेट में लेंगे। अरे पहली कैबिनेट ना हो गई, वो खुदा का सुरमदाना था और तुमने जनता का मूर्ख बनाना था। हिमाचल की जनता को तुमने धोखा दिया है। ये हिमाचल की जनता, इसने एक बार तुम्हारे को चटी का दूध याद कराया। मैं मीडिया के और साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को मुंह चटाई। मुख्यमंत्री जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारे, आपका कोई अधिकार नहीं, नैतिक आप सत्ता के ऊपर है। आप जश्न मना रहे। 40 विधायक कांग्रेस के थे, उसके बाद भी राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। कांग्रेस में बगावत हुई, 6 एमएलए ने रिजाइन किया। इस बात का जश्न मना रहे हो कि कांग्रेस में भयानक लड़ाई हो रही है, इस बात का जश्न मना रहे हो। साथियों, आज हिमाचल की जनता त्रस्त है और सुक्खू भाई और उनके मित्र हिमाचल की जनता त्रस्त है, सुक्खू भाई हिमाचल की जनता त्रस्त है, सुक्खू भाई मस्त है। ये जश्न कांग्रेस पार्टी के लिए तो हो सकता
सकता है, ये जश्न सरकार के लिए तो हो सकता है, परंतु हिमाचल की जनता का ये जश्न नहीं हो सकता। जरा विचार करिए, वो गरीब आदमी जिसको हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने हिम केयर का तोहफा दिया, वो नायाब कार्ड लेकर के वो अस्पताल में जाता था, प्राइवेट में जाता था, सरकारी में जाता था, घुटना बदलवाता था, ऑपरेशन कराता था, गार्ड लेडर का ऑपरेशन कराता था। महिलाओं की डिलीवरी जो होती थी, सिजेरियन होता था, मुफ्त में होता था। कैंसर का इलाज मुफ्त में होता था, हार्ट में स्टेंट डलते थे, मुफ्त में डलते थे। अरे पूछती है जनता, क्या तकलीफ थी सुखू भाई तुमको, तुमने हिमकेयर क्यों बंद किया? हिमाचल की जनता का अधिकार उनसे छीना, हिमाचल के मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात का जश्न मना रहे हो भाइयों, ये आक्रोश का समय है। और उन गरीबों के साथ अन्याय इन्होंने किया जो हिमकेयर का लाभ ले रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम हिमकेयर के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए तुमने उसको बंद कर दिया? शेम है तुम्हारे ऊपर। वो गरीब आदमी जो लेटा हुआ और अपाहिज अवस्था में, उसको सहारा योजना मिली, वो 3,000 रुपए लेकर के उसकी सेवा कर रहा था, तुमने सहारा योजना बंद कर दी, वो गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात का जश्न मना रहे हो? आपने 28,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, विकास फूटी कौड़ी का नहीं किया, सड़कों के गड्ढे मिट्टी से भरे जा रहे हैं। इस बात का जश्न मना रहे हैं साथियों, इस बात का जश्न। क्या पाप किया था कालाम वालों ने, जिनकी तहसील तुमने बंद कर दी? मैं लोकल नेताओं से भी, सिरमौर के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सिरमौर जिला की 4 तहसीलें बंद कर दी, 15 पटवार सर्कल बंद कर दिए, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए, एसडीएम के दफ्तर बंद कर दिए, आपने वेटनरी बंद कर दी। शर्म आनी चाहिए। एक आवाज नहीं निकली, ना एमएलए की निकली, ना मंत्री की निकली। अरे तुम्हारी जुबान को ताला लग गया था? आप जवाब दीजिए, क्या जरूरत नहीं थी पंजाल के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की? क्या जरूरत नहीं थी त्रिलोकपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की? क्या जरूरत नहीं थी सैनवाला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की? डॉक्टर बैठा था, मरीज का इलाज हो रहा था, आपको क्या दुश्मनी थी? ये जवाब मांगती है सिरमौर की जनता। सिरमौर की जनता जवाब मांगती है। 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, आपने बंद कर दिया, षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया। खुद की और पीली थैले से बाहर आ गई, यहाँ से मेडिकल कॉलेज कहीं और जा रहा है, ये षड्यंत्र हो रहा है। अभी सुरेश कश्यप जी ने प्रश्न पूछा पार्लियामेंट में, जवाब आया केंद्र ने पूरा पैसा दे दिया, प्रदेश की सरकार अपना शेयर नहीं दे रही, और षड्यंत्र हो रहा है। सिरमौर के साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर होने वाला इलाज बंद कर रहे हैं। इस बात का जश्न मना रहे हैं। और सिरमौर के नेता जो बिलासपुर जाएंगे, उनसे भी पूछना कि आप इस बात का जश्न मना रहे हो कि आपने संस्थान बंद कर दिए। बोले हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने पीएचसी बंद कर दी। तुम्हारा कौन सा पैसा लग रहा था? पीएचसी बना दी थी, डॉक्टर उसमें बैठा था, फार्मासिस्ट उसमें बैठा था। केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, दवाइयों का पैसा दे रही है, हेल्थ मिशन का पैसा आ रहा है, तुम्हारा क्या लग रहा था भाई? फूटी कौड़ी नहीं लग रही। और क्या है, 2 साल के अंदर केवल और केवल मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना। सरकार बनी, बोले खजाना खाली, बीजेपी वाले ले गए। अरे जयराम की सरकार थी, जब भी वो आते थे सिरमौर में तो संस्थान खोलते थे। हाँ तोमर जी जब भी आते थे नए संस्थान खोलते थे, और जब सुखू भाई आए तो ठंडे वो भी माता रेणुका के द्वार के ऊपर लोग बोलते रहे, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। बोले मैं लेने वाला मुख्यमंत्री हूँ, लेने वाला
भाई कौन से मुख्यमंत्री है? देने वाला लेने वाला मुख्यमंत्री आ गया, देने वाला चला गया। और इसलिए सिरमौर को कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, हिमाचल की जनता से धोखा करने का, हिमाचल की जनता के साथ षड्यंत्र करने का और जवाब हिमाचल की जनता चुन चुन करके देने वाली है। इस बात का जश्न मनाए कि हिमाचल प्रदेश में नए नए माफिया राज पैदा हो गए। आजकल एक कबाड़ माफिया चल रहा है। आपने परसों भी पढ़ा होगा, बदी बरोटी वाला में फायरिंग हुई और उस फायरिंग में दोनों तरफ कबाड़ माफिया। एक कबाड़ माफिया ने एक एप्लीकेशन दर्ज कराई कि हमारे को सिक्योरिटी चाहिए, और जब पता लगा तो वो कबाड़ माफिया का और सरगना कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा हुआ है। कबाड़ माफिया, खनन माफिया, नदियों को नीचे से खाली कर दिया, नीचे काउंटर दिखने लग गई, सफाया हो गया। ये खनन माफिया, ये चिट्टा माफिया, शराब माफिया, भ्रष्टाचार और दंगा माफिया बताया।